अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स। हिटलर ने 1935 में जब अपने मुल्क के अंदर जर्मनी में मार्शल लॉ लगा दिया और टेक ओवर कर लिया जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके करीब करीब, तो उसने एक किताब लिखी जिसका मेन पर्पस ये था कि वो प्रोपोगेंडा क्रिएट करे। झूठ इतना बोला जाए और इतना लाउडली बोला जाए कि जो सच है वो भी झूठ जो है वो झूठ लगने लगे और झूठ जो है वो सच लगने लगे। उसका एक डिप्टी था गोएबल्स, उसने इसको फिर रेपिटेशन के ऊपर लगा दिया। तो जिस प्रोपेगेंडा की वजह से वो इतना मजबूत हुआ कि यूरोपियन जो बाकी कंट्रीज थे और जो पिछला ट्रीटी किया गया था उसके खिलाफ लोग खड़े होने शुरू हो गए और इवेंचुअली 1939 में पोलैंड पे हमला करके जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज कर दिया। अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है, हमारा जो मीडिया है, वो भी इसी एक चीज के ऊपर चल रहा है। जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी के ऊपर हमारे 50 चैनल हैं, लेकिन वो किसी एक लाइन को ही ड्रॉ कर रहे हैं, एक तरफ ही देख रहे हैं। वहां पर कुछ नामों का लेना मना किया गया है, लेकिन उनके पीछे थ्योरी यही है कि सनसनी फैलाई जाए, प्रोपेगेंडा इतना शदीद किया जाए और बार बार इतना किया जाए कि वो सच लगने लगे। तो जिसका नुकसान आपको ये हो रहा है कि जो सच है वो कहीं गायब ही हो गया है। लेकिन इसका एक और जो साइड इफेक्ट हो रहा है कि इस सनसनी की वजह से, इस प्रोपेगेंडा की वजह से हमें अपने मुल्क के मुतालिक मायूसी होने लग गई है। तो मेरी आज गुफ्तगू का पर्पस ये है कि आपको मायूस ना किया जाए। देखिए, हम अगर कैलकुलेट करें तो हम आज भी दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक में से बेहतर कंडीशन में है। महंगाई हर दौर में रही है, लेकिन आप ये देखिए कि लोगों का लाइफस्टाइल वो सेम ही है जो पहले था। असल झगड़ा क्या होता है जब भी इमरान खान की बात करें और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, किसी भी जब दो धड़ों की बात करें, मजबूत धड़ों की बात करें, तो एक मुखालिफ सिमत में चल रहा है और एक जो स्टेटस को है उसी को लेके चलता है। ये स्टेटस को क्या चीज है? इसका मतलब ये होता है कि जो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर किया जाए, इसको हम स्टेटस को कहते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, चौथी दफा की वो फिर वो पेंट कस के बैठे हुए हैं कि मेरी बारी आनी है। क्या रीजन है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक लाइफस्टाइल है, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। इस पाकिस्तान की धरती के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन को, अब उनके पास इतने पैसे भी हैं, दुनिया के बड़े मुल्कों में रहते हैं, बड़ी अच्छी जगहों पे रहते हैं, मोहल्लात में रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्यों आना चाहते हैं? उसकी एक रीजन है कि जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान में यहाँ पर मिलता है वो किसी और कंट्री में मिलता नहीं है। जिसकी वजह से आप जितने लोग पाकिस्तान में देखेंगे बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं या सरकारी मुलाजमीन जो 22वें ग्रेड में, 17वें ग्रेड में, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज कारगर है और वो ये है कि दे वांट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल उनके जहन में पिछली 1000 साल गुलामी के नतीजे में आया है, जो कि यहाँ पे मुगल करते आए हैं। हमने अभी तक मुगलों को ओन किया हुआ है कि हम जनाब ग्रेट पीपल थे। भाई सीधी सी बात है, कब्जा करने आए थे, हमने कब्जा दिलवा दिया और हम उनके नीचे वी वर सेटिस्फाइड। उन्होंने हमें आदत डाली कि हम प्रोटोकॉल के आदी हुए और हमारे अभी तक कॉम्प्लेक्सेस वो निकले नहीं है। आज भी आप किसी भी डीसी के ऑफिस में चले जाएं, उसके सामने कुर्सी नहीं पड़ी होगी, साइडों पे कुर्सी पड़ी होती है, जैसे दरबार लगाया जाता है। आप ये देखिए, जब भी कोई अफसर आता है तो उसके पीछे जो लोग दोनों हाथ फ्रंट पर बांध कर खड़े होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो हमारी जो ज़हनी कैफियत है वो ये है कि हम एक लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं और जो उसको तब्दील करने के लिए आएगा हमेशा उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगी। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर वही लाइफस्टाइल हो, जिसके अंदर आपको प्रोटोकॉल भी मिले, आपकी मर्जी के काम भी हो, कानून पे अमल ना करना पड़े, हमें उसकी आदत हो गई है। और उसी प्रोटोकॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया जाता है। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, अगर आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जितने प्रोटोकॉल मांगते हैं इनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने प्रोटोकॉल नहीं मांगते उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप टीवी को ऑन करें तो अपने आप इतने ऑनेस्ट जरूर हो जाएं कि इनकी बातों पे यकीन मत करें। क्योंकि आप अपने टीवी चैनल्स को देखिए,
कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। एक ही बात को हेडलाइन के नाम पर 10 दफा रिपीट किया जाएगा, फिर घड़ी मुड़ी हर घंटे बाद फिर वही खबरां दित्तियां जाणगियां। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट प्रोपेगेंडा। तो आपकी जिंदगी के अंदर ठहराव भी आएगा, कुछ चीजों पे आपका वजन भी आएगा, और आप बिला वजह की बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ेंगे, बल्कि सब्सटेंस की गुफ्तगू करेंगे, फैक्ट्स की गुफ्तगू करेंगे। तो स्टॉप वॉचिंग दैट मीडिया जो कि बेस ही सिर्फ इस चीज पे करता है कि प्रोपेगेंडा जितना तेज और जितना लाउड किया जाए वही सही होता है। इसके अंदर हमारे सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं, इसके अंदर हमारे सारे इदारे शामिल हैं जो हमें झूठ बेचेंगे इस वजह से कि पाकिस्तान डूबने लगा या पाकिस्तान चांदते जाएगा। पाकिस्तान कहीं नहीं जाना। उसकी रीजन ये है कि नालायकों की हमेशा इस दुनिया में हर जगह जरूरत रही है। वियतनाम को देख लीजिए, अब उसका जीडीपी कहां पहुंच गया। श्रीलंका को देख लीजिए, वो उनका कहां पहुंच गया। हमारे पास अफगानिस्तान को देख लीजिए, 30 साल की जंग के बाद वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम भी एग्जिस्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम पता क्या है? टेंशन किस चीज की है? हमें टेंशन इस चीज की है कि जो प्रोटोकॉल हमें अब मिल रहा है, जो लाइफस्टाइल हम अब एंजॉय कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई तब्दीली ना आ जाए। तभी हम चीखते हैं, तभी हम लड़ाई करते हैं, तभी हम एहतजाज करते हैं। टेक केयर।